हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज बात करेंगे S4 के ऊपर कि है क्या ये S4 बेसिकली एक साम की कैटेगरी में आता है, साम बोलते हैं इसको। और बड़ा ही बताया जाता है कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ बहुत ही मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है आपको अगर आप इसका यूज़ करेंगे। तो है क्या ये, कैसे काम करता है, क्या करता है, असली कौन सा है, नकली कौन सा है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। गाइस S4 अभी देखिए क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। अगर आप इसको खाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। आज आप सोच रहे होंगे कि बेनिफिट से कैसे शुरू हो रही है कहानी, वो भी आपको आगे जाके समझ में आएगा क्यों मैंने इस बार इसको बेनिफिट से शुरू किया है। तो समझते हैं इसके बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे हैं S4 को यूज़ करने के, क्या फ़ायदा मिलता है जब आप S4 यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा लीन गेन देता है आपको, यानी कि लीन मसल टिश्यूज़ को डेवलप करता है। दूसरा फ़ायदा आपको आपकी जो स्किन है उसको पतला कर देगा। स्किन पतली होगी, लीन टिश्यूज़ डेवलप होंगे, मसल ज़्यादा विजिबल होगा और आपको कटिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि फ़ैट लॉस प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर जो आपको फ़ैट लॉस के अंदर हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा जो आपके लिए फ़ैट लॉस कर रहा है वहाँ पे साथ ही आपको मसल रिटेंशन भी करता है और आपकी वेस्कुलरिटी भी बढ़ा देता है। नसें आपकी विजिबल हो जाएंगी, मस्त हाथों पर नशे वसे देखना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अभी समझते हैं, अगर आपको यही सेम इफ़ेक्ट्स पाने हैं एनाबॉलिक से, इंजेक्टेबल से या ओरल से, तो आप कौन से वो एनाबॉलिक्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो देखिए, इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो एनाबॉलिक्स जो DHT से ड्राइव होते हैं, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से ड्राइव होते हैं, जिसके अंदर आता है आपका मेस्ट्रॉन, विनस्ट्रॉल, अनावर, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं। यानी कि इन सब के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि सारे के सारे DHT ड्राइव्ड हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से ड्राइव्ड हैं, जिसकी वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के पास प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, क्योंकि वो आपके स्किन के अंदर मैक्सिमम रिसेप्टर्स पे काम करता है, तो आपकी स्किन को भी पतला कर देता है। वो आपके लिए जो है हार्ड मसल इफेक्ट जनरेट करता है, यानी कि मसल पे जो हार्डनेस आती है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। DHT एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसके अंदर हम जो है एक हार्ड मसल लुक अचीव कर पाते हैं। साथ ही साथ जो है वेस्कुलरिटी भी आपको बहुत ही आसानी से अचीव होती है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बेस्ड एनाबॉलिक्स के ऊपर। अभी वापस से आते हैं S4 के ऊपर। तो उससे हमें समझ में ये आता है कि जो S4 है वो एक DHT ड्राइव्ड एजेंट है, यानी कि जो भी इफेक्ट वो आपको दे रहा है लीन मसल मास गेन करने के, वेस्कुलरिटी, हार्ड मसल मास, कटिंग एजेंट, ये सारा का सारा काम वो DHT की मदद से कर रहा होगा, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ DHT बेस्ड ड्रग्स पे होती हैं। यानी कि अगर किसी बंदे को एनाबॉलिक पे कटिंग करनी होती है, ये एनाबॉलिक यूजर्स हैं उनको पता होगा, वो कंफर्म भी कर सकते हैं नीचे आके कि जब भी वो कटिंग फेज में आते हैं तो ऐसी ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो DHT से ड्राइव्ड होती हैं और उसके ज़रिए वो कटिंग कर लेते हैं। तो S4 भी वही कर रहा होगा, मगर जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, जब मगर आता है तो मज़ा आता है, मगर ऐसा नहीं है। तो जो S4 है वो क्यों बनाया गया, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो S4 बनाया गया उन लोगों के लिए जिनके अंदर मसल वेस्टिंग प्रॉब्लम थी, यानी कि जिनका मसल जल्दी घट जाता था, जिनके बोन मिनरल कंटेंट जल्दी कम हो जाते थे, BMD में प्रॉब्लम होती थी उनकी बॉडी के अंदर, उनके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए इसको बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या करते थे, क्योंकि अगर आप ये काम टेस्टोस्टेरोन से कराओगे तो आपकी बॉडी में लगभग 6 से 8% तक कन्वर्ट हो जाता है DHT के अंदर, और आपको DHT के नुकसान आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना, आपकी लेवेंटर एनाइमर के एक मसल होती है उसका बढ़ जाना, उसके अंदर प्रॉब्लम आना, और उसके अलावा भी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे दिक्कत आना, बाल उड़ जाना, आपके बॉडी पे एक्ने आना, वो सब DHT की वजह से आता था। इसीलिए एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया जिसको नाम दिया गया S4, यानी कि इसका ट्रायल नंबर है S4, जिसके अंदर फाइंड करा गया एक ऐसी प्रॉपर्टी को जो प्रोस्टेट को ना छेड़े और आपके लिए मसल जो रिटेंशन है उसको दे दे। तब बनाइए S4।
और इसको अचीव करने के लिए, यानी कि प्रोस्टेट, देखिए प्रोस्टेट को ना छेड़े, इसको अचीव करने के लिए इसके लिए एक स्पेशल प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा गया इस साम के अंदर। उस प्रॉपर्टी का नाम था DHT किलर, यानी कि ये साम आपकी बॉडी में DHT को ब्लॉक करती है या किल करती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी इफेक्ट ये दे रही है, अगर ये DHT किलर है तो ये आपको इफेक्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे इफेक्ट DHT से आते हैं। जो भी आपको हार्डनिंग इफेक्ट होता है वो DHT से मिलता है, और ये जो सार्म है ये DHT को ही किल कर देता है। तो आपको ये DHT वाले इफेक्ट्स कैसे दे सकती है S4? क्योंकि ये DHT बेस्ड नहीं है बल्कि DHT किलर है। इसका काम है मसल रिटेंशन करना, मगर आपके लिए मसल रिटेन करेगा DHT को ब्लॉक करके, क्योंकि इसका दूसरा काम है कि आपका प्रोस्टेट ना बढ़ जाए, आपके बॉडी पे एक्ने ना आए, आपके बॉडी पे बाल ना झड़े। ये इसका दूसरा काम है। तो आपकी बॉडी में प्रोस्टेट को नहीं बढ़ने देगा ये, और उसके लिए इसको क्या करना होगा? DHT को किल करना होगा, DHT को मारना होगा। वही करता है ये है एक DHT किलर ड्रग, यानी कि ये DHT रिसेप्टर्स के साथ उसको बाइंडिंग को रोकता है, DHT को बॉडी के अंदर प्रॉपरली बाइंड होने नहीं देती है। तो इसका जो काम है, इसका जो इसका सेलेक्टिव एंड्रोजन है वो है DHT, यानी कि DHT रिसेप्टर्स को ये बाइंड कर लेती है और DHT मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। जो कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वो अपना इफेक्ट भी नहीं दे पाता है, आपकी बॉडी में DHT काम नहीं कर पाएगी, और नहीं कर पाएगी तो जितने भी इसके फायदे दिखाए गए हैं उनमें से कोई नहीं आने वाला है। आपके लिए ऑब्वियसली मसल को रिटेन करेगी और मसल बढ़ाएगी, मगर मसल को हार्ड करना और मसल में कटिंग पैदा करना है इसके बस के बाहर है। तो फिर बात ये आती है कि जो मार्केट में बिक रहा है वो क्या है। तो देखिए, ये एक मार्केटिंग गिमिक है, यानी कि किसी बंदे ने सोचा कि इन ड्रग्स का नाम उठाकर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने यही किया है। S4 के नाम की मदद से उन्होंने कोई और सब्सटेंस उसके अंदर लोड किया है और उसका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं जो एक्चुअल में S4 कर रहा है मार्केट के अंदर। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि मेरी बातें सही नहीं है, या आपको लग रहा है कि मैं तो डायरेक्ट ही ब्लेम कर दिया है कि S4 जो है वो सही नहीं है, मार्केट के अंदर गलत है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर लिस्टेड हैं, जाके आप एक एक करके सारे देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो S4 है वो ऐसे काम ही नहीं करता है जैसा बताया गया है। यानी कि टेक्निकली जो S4 है वो फेक है जो मार्केट के अंदर यूज़ किया जा रहा है। अभी देखिए, यूज़ करना ना करना तो आप ही के ऊपर है। मेरा काम था सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, जो मेरे हिसाब से मैंने अब तक कन्वे कर दिया है कि S4 मार्केट में बिकने वाले सही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइस, और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर watching।